कर श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग माँ गंगा के पवित्र तट पर हमको सुलभ हो रहा है। अध्यात्म रामायण के इस प्रसंग में आज सबरी मैया की पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। भगवान श्री राम भक्त वत्सल हैं, वो स्वयं ही भगवती सबरी के पास चल कर के गए हैं। सबरी मैया प्रतीक्षा कर रही थी और बड़ी उत्सुकता से भगवान के आने के लिए उनके स्वागत के में बढ़िया सुंदर मधुर फल लेके आई थी। कैसे फल लेके आई थी, यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, फलानि अमृत कल्पानि ददो रामाय भक्तितः। वह अत्यंत भक्ति से युक्त होकर के अमृत तुल्य फलों को लेकर के आई थी। इतना ही नहीं, संगृहीतानि दिव्यानि रामार्थम सबरी मुदा। भगवती सबरी जब फल लेकर के आती थी जंगल से तो बड़ी प्रसन्नता से, और वो कैसे फल थे तो कहते हैं दिव्य फल थे। देवताओं को पता चला था कि सबरी भगवान की भक्ति करती है, तो स्वर्गलोक से दिव्य पेड़ों को, दिव्य फलों के वृक्षों को वहाँ लगा दिया था। वो दिव्य फल लेके आती है और बेर आदि लेके आती है। इसका वर्णन नृसिंह पुराण में आया है। तो निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रसन्नता से युक्त होकर के उन फलों का चयन करती है। आजकल माताएं भी यदि प्रसन्नतापूर्वक भगवान के लिए भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं भोग लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो भगवान उसको आरोगेंगे और वो हमारी प्रसन्नता का कारण बनेगा। सबरी बड़ी प्रसन्न है। और भगवान श्री राम जब आए तो उन्होंने बड़े प्रेम से श्री राम जी को समर्पित किया और श्री राम जी ने बड़े प्रेम से पाया उसको, और सुगंधित पदार्थों से श्री राम जी की सेवा पूजा की। और फिर वो अपने गुरुदेव के उस परमकुटी आश्रम में ले गए और उन्होंने दिखाया कि यहाँ मेरे गुरुदेव और बहुत सारे ऋषि महर्षि रहते थे, मैं उनकी सेवा करते थे, और मेरे गुरुदेव तो ब्रह्मलोक को चले गए, पर मुझे आशीर्वाद देके गए कि आप इसी आश्रम में रहो, भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती रहो, एक दिन स्वयं वो चल कर के आएंगे और तुम्हारा जीवन सफल करेंगे। रामो दासरथिर जातः परमात्मा सनातनः राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च। क्योंकि भगवान नारायण ने राम रूप में महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। वो प्रकट हुए हैं राक्षसों का वध करने के लिए और संतों का रक्षण करने के लिए, ऋषियों का रक्षण करने के लिए, इसलिए वो जरूर आएंगे। और तब तक अपने शरीर का तुम पालन पोषण करो, अपने शरीर को संभालो, और उसके बाद जब राम जी का दर्शन हो जाए तो अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देना। यावद आगमनम तस्य तावद द्रक्ष कलेवरम दृष्ट्वैव राघवम दग्ध्वा देहम यास्यामि तत्पदम। राम जी का दर्शन हो जाए तो शरीर का त्याग करना, क्योंकि तुम्हें फिर राम पद की प्राप्ति हो जाएगी, तत्पद की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिव्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे साधन बता दिया था और उसी साधन को मैं करती थी, और आज आप इस रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। तब संदर्शनम राम गुरुणामपि में नहीं। मेरे गुरुदेव दिव्य धाम में गए, ब्रह्म धाम में गए, और उन्होंने भले ही सायुज्य प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उन्होंने आपका दर्शन यहाँ नहीं किया। पर गुरु कृपा ने मुझे वो दर्शन करा दिया जो वो स्वयं नहीं किए। योसिन मूढ़ा अप्रमेयात्मन, योसिन मूढ़ा प्रमेयात्मन हीन जाति समुद्भवा। मैं तो एक तो स्त्री हूँ, दूसरी चंचल चित्त वाली हूँ, और तीसरी मैं हीन जाति में उत्पन्न हुई हूँ।
लेकिन ये जो आपका दर्शन हुआ है ये निश्चित रूप में इसमें मेरा कोई तप नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, ये आपकी कृपा और गुरु कृपा है। भगवान आप आए तव दास्यस्य दासानां शतसंख्योत्तरस्य वा दासत्वे नाधिकारोस्ति कुतः साक्षात् तवै वही। आपके जो दास हैं उन दासों के भी जो दास हैं और उन दासों के भी जो सैकड़ों सैकड़ों दास हैं, उन सैकड़ों सैकड़ों दासों में भी मैं उनकी भी दासता करने योग्य नहीं हूँ, उनकी भी दासी बनने योग्य नहीं हूँ। दासित्वे नाधिकारोस्ति, मुझे तो किसी का दास बनने का अधिकार ही नहीं है, मैं इतनी निम्न कोटि की हूँ। लेकिन आज ये आपकी कृपा है जो साक्षात आपने मुझे अपना दास बना लिया। दासित्वे नाधिकारोस्ति कुतः साक्षात् तवै वही। आपकी दास तो मैं कैसे बन सकती हूँ, लेकिन ये कृपा ही है कि आपने मुझे स्वीकार लिया। कथम रामाद्य में दृष्टस त्वं मनोवाग गोचरः स्तोतुं न जाने देवेश किम करोमि प्रसीद में। राम जी, आज आपका दर्शन हुआ। आप कौन हैं? आपके बारे में सुना है कि आप वाणी, मन और शरीर इन इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से आपको पकड़ा नहीं जा सकता, मन आपका चिंतन नहीं कर सकता और वाणी तो आपके बारे में क्या ही कह सकती है। और मैं तो मूढ़ा हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ, इसलिए स्तोतुं न जाने देवेश, हे देवेश, मैं आपकी कोई स्तुति नहीं जानती। बस मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं प्रसीदा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ऐसा जब सबरी ने बड़ी विनम्रता से कहा, सबरी में बहुत सारे गुण हैं, भगवान श्री राम उन गुणों को अच्छी प्रकार जानते हैं। शबरी की विनम्रता से गदगद हो गए। श्री राम उवाच, श्री राम जी ने कहा, पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। भगवती सबरी, मैं कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन किस आश्रम का है, कौन किस वर्ण का है, ये मैं नहीं देखता। ये सब कारण मुझे प्राप्त करने के नहीं हैं। अपने अपने आश्रम में रहो, निष्ठापूर्वक रहो। स्त्री हो तो स्त्रीत्व धर्म का पालन करो, पुरुष हो तो पुरुषत्व धर्म का पालन करो, कोई अन्य हो तो अन्य धर्म का पालन करो, लेकिन इनसे मेरी प्राप्ति ही हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है। उसमें एक कारण मिलाना पड़ेगा। न कारणम मध्वजने भक्तिरेव हि कारणम, मुझे प्राप्त करने का तो भक्ति ही कारण है। जिस प्रकार भोजन बिना नमक और मीठे का भी हो सकता है, पेट भरने के लिए उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे स्वादिष्ट बनाना है तो नमक की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, मिष्ठान्न की ज़रूरत होती है, तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से उस स्वाद की प्राप्ति, मुझ राम रूपी स्वाद की प्राप्ति, मेरी भक्ति रूपी स्वाद की प्राप्ति तो तभी होगी जब निष्कामा भक्ति की जाएगी, प्रेम लक्षणा भक्ति की जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति ही एकमात्र मुझे प्राप्त करने का कारण बन सकती है। यज्ञ दान तपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्मभिः नैव द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्ति विमुखै सदा। जो यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, वेदाध्ययन करता है, विविध प्रकार का कर्मकांड करता है, सत्कर्म करता है, लेकिन नैव द्रष्टुमहं शक्यो, मेरी भक्ति नहीं करता तो मुझे नहीं देख सकता। मद्भक्तैर विमुखै सदा, पूरे जीवन भर भी यज्ञ दान तप कर्म वेदाध्ययन करता जाए, लेकिन मेरी भक्ति से विमुख रहे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तस्माद् भामिनी संक्षेपाद वक्षेहम भक्ति साधनम सताम संगतिरेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। इसलिए हे भामिनी, भगवान श्री राम सबरी मैया को भामिनी कहते हैं। भामिनी का मतलब है सुंदरी।
वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन राम जी भामिनी कह रहे हैं विशेष बात है। क्या कारण है, कैसे भामिनी हो गई? तो ये भक्ति से भामिनी है, भक्ति से तरुण है, भक्ति से सौंदर्य युक्त है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, हे भामिनी, मैं तुम्हें अब संक्षेप में भक्ति का साधन बताता हूँ। पहली भक्ति है सताम संगतिरेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। मेरी भक्ति को प्राप्त करने का, मेरी भक्ति को पाने का प्रथम साधन है सज्जनों का संग, सत्पुरुषों का संग। गोस्वामी जी ने सब यहीं से अपनी भाषा में निबद्ध किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। तो सब यहीं से उन्होंने भी प्रेरणा लेकर के लिखा है। द्वितीयम मत कथावलापः, तृतीयम सद्गुणीरणम। प्रथम भक्ति संतों की संगति, सज्जनों के पास बैठना, और द्वितीयम मत कथालापः, द्वितीय भक्ति कहते हैं मेरी भक्ति का आलाप करना, मेरी भक्ति का कथन करना। तृतीयम मत गुणेरणम, तृतीय मेरे गुणों का चिंतन करना, मेरे सद्गुणों का चिंतन करना। व्याख्यातृत्वम मद्वचनाम, चतुर्थम साधनम वदेत। और तृतीय भक्ति है मेरे वाक्यों का चिंतन करना, मेरे द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका बार बार चिंतन करना, उसका बार बार वर्णन करना। भगवान का वाक्य क्या है? भगवान के वाक्य हैं भगवद गीता, उपनिषद, इन सब का चिंतन करते रहना, ये तीसरी भक्ति है। आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या मायया सदा। आचार्य की सेवा करना और आचार्य में साक्षात भगवत बुद्धि रखना। हे भद्रे, सदा आचार्य में, आचार्य को मानव नहीं मानना, गुरुदेव को मनुष्य नहीं मानना, उसमें भगवत बुद्धि से युक्त होकर के सेवा करना। यह पंचम भक्ति है। पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादि च। और भक्ति करें, गुरुदेव की सेवा करें तो वहाँ पुण्यवान बन के रहना पड़ता है, शीलवान बन के रहना पड़ता है, और यम नियमादि का पालन करना होता है, तब गुरुदेव की भक्ति होती है। निष्ठा मत पूजने नित्यम, षष्ठम साधन मीरितम। ये यम नियम आदि, सुंदर स्वभाव और भगवान का पूजन। भगवान कहते हैं मेरा नित्य पूजन, और निष्ठा मत पूजने, निष्ठापूर्वक मेरा पूजन, यह षष्ठ साधन है, छठा साधन है। ये छठी भक्ति है, इससे छठी भक्ति की प्राप्ति होगी, छठी सीढ़ी में प्रवेश होगा। मम मंत्रोपासकत्वम सांगम सप्तम उच्यते। और मेरे मंत्र का निरंतर चिंतन करना, निरंतर जप करना, यह मेरी, और सांगम विधि पूर्वक, अंगों के साथ नियम पूर्वक, वैदिक विधि से। तो जो मेरे नाम का जप करता है, मेरे मंत्र का जप करता है, वो निश्चित रूप से सात्विक भक्ति प्राप्त करता है। मद्भक्ते स्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः बाह्यार्थेषु विरागित्वम समाधि सहितम तथा। मेरी भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मद्भक्तेषु अधिका पूजा, मेरे भक्तों की मेरे से भी बढ़ चढ़ करके पूजा करना, और साथ ही सर्वभूतेषु मन्मतिः, सभी प्राणियों में मुझको देखना, सभी प्राणियों को मुझसे अलग न देखना, उनको मेरा ही स्वरूप देखना, उनमें मुझे देखना, और उनकी भी पूजा करना, उनका भी सम्मान करना। ये अष्टम भक्ति है। अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। फिर भगवान कहते हैं हे भामिनी, नवम भक्ति तत्व विचार है, तत्व का विचार करना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। देखो, अंततः सत्यत्वम, उस सत्य में, सत्य को ही, उस तत्व को ही चिंतन किया जाता है। भक्ति का भी अंतिम साधन कैवल्य का प्रयोजनम, भागवत में आया है कि इस भक्ति का, इस भगवत कथा का क्या प्रयोजन है? केवल कैवल्य ही प्रयोजन है, वो तत्व ही प्रयोजन है, सर्वत्र वही दिखाई दे।
सर्वत्र उसी का चिंतन हो। तो भामिनी, नवम भक्ति है तत्व विचार। एकम सत्य, एक ही सत्य है, अद्वैतम सत्यम, इस बात का मनन करना। एवं नवविधा भक्ति साधनम यस्य कस्य वा, इस प्रकार से ये नवविध भक्ति है, नवविधा भक्ति है। और इस भक्ति को यत्नपूर्वक यस्य कस्य वा, जैसे भी बने, ऐसे वैसे जैसे तैसे बने, लेकिन इस भक्ति को करना चाहिए। स्त्रियो वा पुरुषस्यापि त्रियग योनिगतस्य वा भक्ति संजायते प्रेमा लक्षणा शुभ लक्षणे। अरे देवी, स्त्री हो या पुरुष हो, तिर्यक योनि में जन्मा हुआ कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, यदि इस प्रकार के साधनों को करेगा तो निश्चित रूप से भक्ति संजायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे, हे शुभ लक्षणे, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति प्राप्त हो गई, भक्तो संजात मात्रायाम मत्तत्वानुभवस्तदा, भक्ति प्रकट हो गई तो मेरे तत्व का उसको अनुभव हो जाएगा। और ममानुभव सिद्धस्य मुक्ति तत्रैव जन्मनि, अगर मेरे अनुभव का, मेरे प्रभाव का, मेरे स्वभाव का, मेरे स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए, तो उसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाती है। स्यात् तस्मात् कारणं मुक्तिर् मोक्षस्येति सुनिश्चितं, प्रथमं साधनं यस्य भवेत् तस्य क्रमेण तु। कहते हैं कि देखो, यदि मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, मेरा अनुभव प्राप्त हो गया, तो निश्चित रूप से यही भक्ति तो मुक्ति का कारण है। फिर निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। प्रथमं साधनम यस्य भवेत् तस्य क्रमेण तु, जैसे ही भक्ति प्राप्त हुई वैसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भवेत् सर्वम ततो भक्तिर्मुक्तिरेव सुनिश्चितम। कहते हैं भक्ति की प्राप्ति हुई तो मुक्ति भी जरूर मिलेगी, क्योंकि भक्ति मुक्ति ही सुनिश्चितम, भक्ति और मुक्ति में भेद नहीं है, भक्ति मुक्ति एवं, भक्ति और मुक्ति एक ही है। जय जय श्री राधे। स्यान् मद्भक्ति युक्ता त्वं ततोहम त्वामुपस्थितः, यदि मेरी भक्ति जिसको प्राप्त हो गई तो उसको जरूर मुक्ति की प्राप्ति होती है। भवेत् सर्वं ततो भक्तिर्मुक्तिरेव सुनिश्चितम, जिसको भक्ति की प्राप्ति हो गई उसको मुक्ति मिली। इसलिए आज आपको भक्ति प्राप्त हुई है। भगवान श्री राम को तो सबरी की प्रशंसा करनी है। ये प्रशंसा करने की विधि भी श्री राम जी से सीखना चाहिए, क्योंकि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ नहीं कोई जानत राम यथार्थ। राम जी के समान यथार्थ नीति प्रीति स्वार्थ को कोई नहीं जानता। राम जी ने सबरी की प्रशंसा की, लेकिन इस प्रकार की कि सबरी समझ नहीं पाई कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन राम जी ने कहा यस्मात् तद्भक्ति युक्ता, आप तो इस भक्ति से युक्त हो, और ततोहम त्वाम उपस्थितः, सबरी मैया जितनी भक्ति मैंने बताई वो सब तुम में स्थित है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इतो मद्दर्शनान् मुक्ति तव नास्त्यत्र संशयः, इसलिए आज मेरा दर्शन आपको हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। यदि जानामि मे ब्रूहि सीता कमल लोचना। सबरी तो इतनी बड़ी है कि भगवान ने कहा कि आप तो मेरे को बताओ कि सीता जी कहाँ हैं। तो सीता जी का भी परिचय यहाँ पर सबरी ने दिया है, कथा का विस्तार नहीं करेंगे। और ये भी बताया है कि पंपा सरोवर के ऊपर एक पर्वत पर 4 वानरों के साथ में चतुर्भी मंत्रिभी सार्धम सुग्रीवो वानराधिपः ऋष्यमुख गिरी पर्वत पर रहते हैं। ऋष्यमुख गिरी पर रहते हैं, 4 मंत्री हैं, उनके भयभीत रहते हैं, वहीं विचार करते रहते हैं। सीता जी भी जा रही थी तो सुग्रीव सब विचार ही कर रहा था। तो सुग्रीवेण सर्वं ते कार्यम संपादयिष्यति, इसलिए तुम सुग्रीव के पास जाना, उनसे मित्रता करना
वह आपके सारे कार्य को पूर्ण करेंगे। अहम अग्निम प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनंदन, और मैं अब अग्नि में प्रवेश करते हूँ आपके समक्ष, आप मुझे देखते रहिए। मुहूर्तम तिष्ठ राजेंद्र यावद्दग्ध्वा कलेवरम यास्यामि भगवन् राम तव विष्णु परम पदम। आप एक मुहूर्त के लिए रुक जाइए, जब तक मेरा कलेवर दग्ध नहीं हो जाता हे भगवान राम, जब तक मैं भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त न कर लूँ। आप देखिए, ऐसा करके अग्नि में प्रवेश किया और क्षण में ही उसका कलेवर दग्ध हो गया। अविद्याजन्य बंधन से वो मुक्त हो गई और राम प्रसादात् शबरी मोक्षम प्रादाति दुर्लभम। श्री राम की कृपा से शबरी परम धाम को प्राप्त हुई, अति दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर गई। किम दुर्लभम जगन्नाथे श्री रामे भक्तवत्सले प्रसन्ने अधम जन्मापि सबरी मुक्ति वापसा। अब महादेव कहते हैं पार्वती, इत अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को भगवान भक्तवत्सल जगन्नाथ श्री राम की कृपा से अधम कुल में जन्मी हुई सबरी ने प्राप्त कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि उसने भक्ति की और भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर उसको मुक्ति दिए, इसलिए सबरी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब हम लोगों को भी उसका कुछ चिंतन करना चाहिए कि हमें कैसे प्राप्त होगी। जब अधम जन्म कुल में जन्मने वाली सबरी भक्ति से मुक्त हो जाती है तो किम पुनर्ब्राह्मणा मुख्या, जो ब्राह्मण कुल में उत्तम कुल में जन्म लिए हुए हैं, जो पुण्यशील हैं, जो भगवान श्री राम की कथा का चिंतन करते रहते हैं, यदि वो भक्ति करें, वो भगवान के अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाएं, तो मुक्तिम या नीति तद्भक्तिर्मुक्तिरेव न संशयः, उनकी मुक्ति में बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं है, उनकी मुक्ति तो जरूर होने वाली है। ऐसा करके ये प्रकरण हमने संक्षेप में आपको सुनाया। भक्तिर मुक्ति विधायिनी भगवत श्रीरामस्य श्रीरामचंद्रस्य हे लोकाः, हे लोगो आप, हे लोकाः मने हे लोगो आप सुनो, भक्ति मुक्ति को देने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति मुक्ति को देने वाली है। लोका काम दुगांग्रि पद्मयुगलम सेवध्व मत्युत्सुकाः, इसलिए हे लोगो आप तो कामधेनु के समान जिनके चरण कमल हैं, ऐसे श्री रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाओ। नाना ज्ञान विशेष मंत्र विदितम त्यक्त्वा सुदूरे शुभम, अरे नाना प्रकार के ज्ञान जंजाल में और अनेक प्रकार के मंत्र जंजाल में कहाँ फंसे हो, जल्दी आओ भगवान श्री राम के इस अत्यंत सरल अत्यंत आनंद से युक्त भक्ति का चिंतन करो, भक्ति का सेवन करो। रामं श्यामतनम स्मारि हृदये भांतम भजद्वम बुधा, अरे भगवान श्री राम का जो श्याम तनु है और भगवान शिव के हृदय में जो विराजमान हैं, ऐसे भगवान श्री राम को भजो। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात कही जो संक्षेप में आपको हमने सुनाई। अब आगे की चर्चा कल